के साथ भावना द्वैत होता है, क्रिया द्वैत नहीं होता है। मगर बाद में वो आदत छोड़नी पड़ती है, गुरु की निराकार उपासना करनी पड़ती है। जब तुम अपने शरीरधारी गुरु की पूजा करते हो, वो साकार उपासना है उसकी। जब आंख बंद करके अपने अंदर उसको देखते हो और वो दिखाई देता है, तो वो कहेंगे निराकार अनुभव। ये मेरी निराकार की परिभाषा है, वो निराकार ही है। किंतु जब वो दिखाई नहीं देता है और तुम देखने का प्रयत्न करते हो, वो निराकार उपासना है। और उसके लिए शिष्यों को अपने सगुण गुरु के साथ उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना उनके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। और हमेशा अगर घुटने के बल ही चलते रहोगे तो फिर घुटने कमजोर हो जाएंगे। फिर बार बार गुरु जी के पास तुमको दौड़ना पड़ेगा कि भाई उनका थोड़ा संपर्क हो, सानिध्य हो। इसी का ऐसी शरीर छोड़ दोगे तुम, वो जरूरी है, वो बहुत आवश्यक है। जिस तरह से पिता होते हैं, माता होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो किस रूप में तुम्हारे अंदर रहते हैं और तुम कैसे उनके प्रति अपने स्नेह को या श्रद्धा को मैनेज करते हो। ठीक वैसे ही गुरु के साथ भी मैनेज करो। श्रद्धा की कमी की बात नहीं बोल रहा हूं, मगर साधना में विकास होना ही चाहिए और उसमें चेंज होना ही चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूटी एंड चेंज एक ही चीज है। चेंज के बिना कंटिन्यूटी नहीं होती है और कंटिन्यूटी के बिना चेंज नहीं होता है। हाँ, इसलिए गुरु के प्रति जो भी श्रद्धा हो, जो भी भावना हो, मगर उसके निराकार रूप में जाने की कोशिश करना चाहिए। और जहां तक हमारा संबंध है, हम तो शिक्षक के रूप में रहे हैं, मित्र के रूप में रहे हैं। इन लोग ये लोग तो इतने बच्चे थे, रंजन, रंजना और कौन कौन तुम्हारे शिशिर विशिर सब, हम तो फ्रेंड के रूप में रहे हैं इनके साथ, दोस्त के रूप में, शिक्षक के रूप में रहे हैं। समझ में आया ना? हम गुरु जी की आज्ञा को पूरा करने के लिए रास्ता खोज रहे थे। कई विकल्प मेरे सामने आया, राजनांदगांव, भागलपुर और जगह, किंतु ये विकल्प मुंगेर में संभव हुआ है। मेरे गुरु जी का शरीर छूटा तो उनसे मिलने के लिए मैं मुंगेर से गया था, उनको दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए गया था, कई साल के बाद, करीब 12-13 साल के बाद। वो क्या कहते हैं, प्रथा निभाने के लिए। वहां से जब मैं वापस आया तो एक लड़का था, कृष्ण कुमार गोयनका, वो बीए में पढ़ता था, वो मेरे को लेने के लिए आया। बोले कि अब आप क्या करेंगे, आपका क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा अब तो गुरु जी का शरीर तो चला गया, अब कहीं बैठ करके काम शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु जी के रहते हम नहीं करते सब। तो उन्होंने कहा कि हम बात करें माँ से। तो उन्होंने मुंगेर में मेरे को जमीन दिखाई, गोयनका परिवार में। मेरे को जमीन पसंद है, वहां काम शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। मैं चला गया बंबई इकट्ठा करने के लिए सामान। त्र्यंबकेश्वर में उतरा, नमस्कार किया और कहा कि जगह तो मिल गई है 12-20 साल में, आप मेरा काम कर दीजिए और मैं वचन देता हूँ जरूर छोड़ के आऊंगा। समझ में आया ना? हाँ। और चूंकि मुझे जितनी बार भी आदेश मिला है और जितनी बार भी मैंने पूछा है, उतनी बार मेरे को उत्तर मिला है। मेरे इष्ट देव
मूक नहीं है मेरे साथ, मगर मैं उनको छोटी छोटी बातों के लिए कभी नहीं पूछा। अब तो पूछना ही छोड़ दिया, तब पूछा था और 14 जुलाई 1989 में पूछा, क्या और कहां। 600 सहस 21 जाप, ये पहले प्रश्न का उत्तर था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर था चिता भूमौ, यही शब्द था, चिता भूमौ। और मेरे इष्टदेव सब भाषाएं जानते हैं, मैं उनसे अंग्रेजी में भी बोलता हूँ, फ्रेंच में भी बोल सकता हूँ, स्पेनिश में भी बोलता हूँ, उसी में जवाब देते हैं, हिंदी में भी बोलता हूँ, संस्कृत में भी बोलता हूँ, और वो बिना शब्दों की भाषा भी जानते हैं, मैं नहीं जानता। इसलिए उस लैंग्वेज में मेरा उनका कम्युनिकेशन नहीं होता है। बोलते हैं या पर्टिकुलर? देवघर को चिताभूमि बोलते हैं, चिताभूमि। देवघर पर क्यों चिताभूमि? इतना मुझे मालूम नहीं। देखो, श्रद्धा में प्रश्न नहीं उठते हैं। हमारे पूर्वजों ने पता नहीं किस दृष्टिकोण से क्या लिखा, उसकी क्या थी। जैसे बहुत शंख बजते हैं हमारे यहाँ, क्यों बजता है शंख, कोई समझा ही नहीं सकता है। अभी जर्मनी में रिसर्च हुई तो पता चला कि शंख के बजने से सर्टेन बैक्टीरिया कुछ 3 किलोमीटर के नहीं होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हुई, अब रिसर्च भी तो पता चला। रिसर्च नहीं होती तो क्या जवाब देते, बोलते हमारे यहाँ फूकते आए हैं। यही जवाब दिया जाता ना। हाँ, देवघर में ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ नाम से 3 जगह कंट्रोवर्शियल ज्योतिर्लिंग है। एक तो अल्मोड़ा जिला में कुमाऊं में है, और एक वहाँ महाराष्ट्र में है, परली बैद्यनाथ बोलते हैं उसको, और एक ये है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, समझे ना, और मेरे साथ भोलेनाथ रहता है। वो ना किसी को आने देगा नहीं, किसी को आने नहीं देगा। भोलेनाथ नहीं, भोलेनाथ इस तरफ, उधर है भैरवीनाथ। उनको मैंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी है। भोलेनाथ बंगाल से आया है, और भैरवीनाथ उड़ीसा से आई है। और सच पूछा जाए तो मुझे भोलेनाथ का जैसा शिष्य मिला नहीं कभी। हाँ, सब गुणों के खान। और मुझे आश्चर्य होता है कि लोग जब किसी को गाली देते कुत्ता कहीं का क्यों बोलते हैं। सब गुणों के खान, समझे ना। क्या कैसे वो पकड़ता है। यहाँ से गाड़ियां अनेकों जाती हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ सब गाड़ियां जाती हैं, किसी से उसको मतलब नहीं, सोया रहता है। उस मोड़ से गाड़ी घूमी यहाँ के लिए, इस जगह के लिए, भूखना शुरू करता है, मेरे को खबर कर देता है। बाकी कोई बहुत से स्कूटर जाते हैं, गाड़ी जाती है, ट्रक जाते हैं, सोया रहता है। वो कैसे पकड़ता है ये मेरे समझ में नहीं आता। ये गुण नहीं हुआ क्या उसका। वो भी एकाहारी है, मैं भी एकाहारी हूँ। उसकी ट्रेनिंग हुई यहाँ, उड़ीसा से पुलिस डिपार्टमेंट से लोग आए, उसको टेरिटोरियल डॉग बनाया। टेरिटोरियल डॉग, उसका वो एरिया बना दिया गया है, उस एरिया के बाहर वो अटैक नहीं करेगा। जहां आपने पैर धोया था ना, उसके जहां सीढ़ी पर, उसका उसकी उस पार कभी अटैक नहीं करेगा वो, इस एरिया के अंदर अटैक कर देगा। और मैं रोज बोलता भी था
कि इस कलयुग में चित्तवृत्ति का निरोध संभवतः किसी किसी महापुरुष के लिए संभव है। कलयुग में केवल एक ही साधना है, भगवत समर्पण बुद्धि। जैसा भी मैं हूं तुम्हारा हूं, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। सरेंडर के लिए भी तो सोचना चाहिए उसको। नहीं, सरेंडर के लिए बच्चे की तरफ होना पड़ता है। और जैसा मैं हूं वैसा मैं हूं। और परमेश्वर, हाँ, वो उसी को हम लोग कहते हैं तंत्र साधना। जो मैं हूं वो मैं हूं। अब ये बात है कि अगर हम मन के साथ जूझते रहेंगे तो ये जो दंगल है, कुश्ती है, वो जन्म जन्म चलेगी। क्योंकि मन जो है वो प्रकृति की गति वाला है। उसको मायावी भी कह सकते हो। और संत कहते हैं माया महा ठगिनी हमें जानी। तुम सामने इसको रोकोगे पीछे से आ जाएगी। तो इस इंद्रियों को दबाओगे तो इस इंद्रिय से जाएगी। पांचों इंद्रियों को दबाओगे तो छठी इंद्रिय से जाएगी। हम कर लेंगे ये सोचना गलत। नहीं कर सकोगे। पुरुषार्थ नहीं, कोई, मैंने कहा कोई पुरुष आते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे, उनकी बात दूसरी है। मगर हम लोगों को केवल एक ही रास्ता पकड़ना है। इसीलिए इंद्रियों की इस प्रवृत्ति को निष्काम कर्म के द्वारा गुरु भक्ति के रूप में या समाज भक्ति की सेवा के रूप में दिया जाता है। माइंड को अच्छे कामों में प्री ऑक्यूपाई रखना पड़ता है। इंद्रियों की दिशा बदलती है, काम की दिशा करुणा में बदल जाती है, समझिए ना। क्रोध की दिशा क्षमा में बदल जाती है। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनाता चित्त प्रसादनम। हाँ, यानी कि जो सुखी है उनके साथ मैत्री, जो दुखी है उनके प्रति करुणा, और जो पुण्यात्मा है उनके प्रति हर्ष, और जो गलत काम करते हैं उनके प्रति उपेक्षा। आई डोंट केयर। उसके दोष को देखना नहीं है, क्योंकि दोष देखने से वो अपने में आ सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब साधक, साधु हो, गृहस्थ हो, कर्म मार्ग में प्रयुक्त होता है। और कर्म मार्ग में निष्काम भाव जरूरी है, हार्ड फिजिकल वर्क। और शरीर को जितना आराम दोगे उतना यह मन को कमजोर बनाता है और खुद भी कमजोर बनता है। इसीलिए साधना में तप की आवश्यकता है। और दूसरा है, तप के अतिरिक्त है त्याग। चाहे वस्तु का त्याग हो अथवा आसक्ति का त्याग हो। इन लोगों में आसक्ति का त्याग नियम है। गृहस्थ वस्तु का त्याग नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। मगर संन्यस्त साधक जो होता है उसको त्याग में ही रहना चाहिए। चाहे वो आश्रम में रहे, मठधारी रहे, या मठ का अध्यक्ष रहे, या मठ का सेवक रहे, तो ये अपरिग्रह हो गया उसका। अब उसमें जो ब्रह्मचर्य की साधना है यह कठिन है। इसके लिए फिर हठ योग में जाना पड़ता है, और उसके लिए बहुत अर्ली में तैयारी करनी पड़ती है। वज्रोली साधनाएं हैं और उद्यान बंधन की साधनाएं हैं इत्यादि। ये 12-14 साल की उम्र में करना पड़ता है, ताकि वो ग्रंथियां फुल फ्लेजेड डेवलप न करें। मगर रास्ता है,
समर्पण भाव। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब दोनों मिली एक बरन भे, सुरसरी नाम पढ़ो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो। चाहे कसाई का छुरा हो, चाहे पूजा पात्र हो, पारस दोनों को सोना ही बनाएगा। तो भगवान की कृपा, भगवान पर इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए और अपने मन में भाव रखना चाहिए, अपने अंदर में, मोर सम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसी नमक हैरानी। ये अपना भाव हमेशा रहना चाहिए। मेरे में ऐब है, मेरे में अवगुण है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं जैसे अभी तो कह रहे थे ना, मेरा मन तो इतने वासनाओं से भरा हुआ है, मेरा मन तो दुर्गुणों से भरा हुआ है। ये इसको कहते कॉन्फेशन, आत्म स्वीकृति। आई एम नेवर ए बिग मैन, समझा ना? ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है बाबा ये वस्त्र भी एक बंधन है। नहीं, ये भी तो एक हमको एक हंसल को कॉन्शियस रख रहा है। नहीं कि बंधन आवश्यक है। हाँ, वैसे अपने को संयम में रखने के लिए बंधन नहीं नहीं, जैसे सुमरनी भगवान के नाम को याद दिलाने के लिए आवश्यक है, वस्त्र भेख जो है वह अपने संप्रदाय की या अपने साधना की, अपनी परंपरा की याद दिलाने के लिए आवश्यक है। मगर हाँ, जब मन तैयार हो जाए और शरीर तैयार हो जाए, प्रभु की ऐसी इच्छा हो, तो छोड़ा जा सकता। हमने गेरू छोड़ दिया, हम गेरू नहीं पहनते। उन्होंने कहा आश्रम में सभी लोग सिद्ध नहीं होते और सभी सद्गुणी आते नहीं। अगर अस्पताल में सभी निरोग व्यक्ति आए तो अस्पताल का क्या प्रयोजन? जेल में सभी ऑफिसर लोग बैठ जाएं तो उसका क्या प्रयोजन? कैदी के लिए है। उसी तरह आश्रम में सभी प्रकार के लोग आते हैं, बनाने के लिए संस्कार रहित लोग आते हैं, बनाने के लिए आते हैं। मगर जैसे ही वो प्रवेश करते हैं संस्कार तो बनते नहीं, क्योंकि संस्कार बनने के लिए स्टेप है। तुरंत जाके अपरिग्रह नहीं हो सकता। आश्रम तो एक सामाजिक संस्था है, चाहे धार्मिक हो या कुछ भी हो, वहाँ अनेकों लोग आते हैं, तो आश्रम को तो परिग्रह करना ही पड़ता है, कुछ तो जुगाड़ के रखना ही पड़ता है, गद्दा धर्म सब। मगर इस प्रश्न का एक ही उत्तर है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ एक क्लास है, सोसाइटी है, सिमिलरली वी आर मेकिंग वन टाइप ऑफ क्लास बट वी आर डिवीटिंग फॉर नेचुरल पाथ। हाँ, मगर उसके लिए क्या है, कुछ समय रहो, साधना करो, यहाँ रहो, सेवा करो, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आगे का रास्ता क्लियर होते जाएगा। कहीं पर गुफा में बैठ जाना जिस दिन आराम के साथ, फिर देखना, फिर वहाँ दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ भी समस्या है। नहीं, मैं तो गंगोत्री जाना चाहता था, मेरी गंगोत्री में गुफा भी है, लॉक करके आया था, छोटी सा ताला लगा करके, मगर मेरे को यहाँ बिठा दिया। वो तो वहाँ भी है, सब जगह है। वहाँ की समस्याएं दूसरी हैं, सब जगह समस्या है, केवल मेरे जीवन में समस्या नहीं, कभी नहीं रही। मेरे को यही आश्चर्य होता है कि न मन की समस्या रही, न शरीर की समस्या रही, न धन की समस्या रही, न मित्रों की समस्या रही, कोई समस्या ही नहीं। सब कुछ होते में मन इतना विचलित क्यों बीच में होता है? वो तो उसका स्वभाव है, विचलित होना तो मन का स्वभाव है। उसके लिए क्या? एक्सेप्ट इट। अब रात क्यों होती है, चिल्ला रहे हैं, रात तो होगी। गर्मी में गर्मी क्यों होती है, मन विचलित होने दो, डोंट माइंड इट, उसकी उपेक्षा करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि मन विचलित होने के साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण भी होते हैं। शरीर के अंदर में डिप्रेशन सिंड्रोम टाइम टू टाइम आता है किसी को, जैसे
किसी को अमावस के टाइम पर आता है, किसी को एकादशी के टाइम पर आता है, किसी को पीरियड के 1-2 दिन पहले आता है या 3 दिन बाद में आता है। और ग्लैंड्स अंदर में चेंज होते हैं, अंदर में जैसे फिजिकल चेंजेस होती हैं, समझ में आ रहा है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। ज्यादातर फिजियोलॉजिकल है, मैंने देखा है। और उस वक्त एक साइकोलॉजिकल रीजन बहाना बन जाता है वो बहाना बन जाता है, समझ रहे हैं? आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से तो हम लोग पैदा हो गए आए हैं। तुम न होते तो मैं कैसे पैदा होता? माता पिता नहीं होते तो मैं कैसे पैदा होता? अगर मेरे माँ बाप ने शादी नहीं की होती, मेरी माँ ने शादी नहीं की होती, स्वामी सच्चिदानंद का जन्म ही नहीं होता, न रामकृष्ण का जन्म होता, न शिवानंद जी का जन्म होता, न इनका जन्म होता, राम और कृष्ण का भी नहीं होता। इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं, फर्स्ट। दूसरी चीज है, गृहस्थ आश्रम में कर्म का जो मैल होता है वो खूब जम करके निकलता है, क्योंकि निकालने की परमिशन है। वहां पैसा जमा कर सकते हो, आनंद के साथ मिठाई खा सकते हो, पीना है पी सकते हो, मटन खाना है मटन खा सकते हो, टूर करना है टूर कर सकते हो, क्रीम पाउडर लगा सकते हो, झगड़ा वगड़ा कर सकते हो, समझे ना, सब कुछ कर सकते, सब शौक पूरे कर सकते हो, सब मैल निकाल सकते हो। अगर एक ही चीज गृहस्थ आश्रम में है, इधर से मैल निकल रहा है, उधर से मैल जम रहा है। अगर उसी को अगर तुम कहीं पर किसी तरह रोकने का क्या उपाय है कि अंदर मैल नहीं जमा हो? किस तरह से करना चाहिए? मैंने इस पर विचार किया, क्योंकि मैं तो कर्म में काफी उलझा रहा। निष्काम बड़ा कठिन है। नहीं, केवल जो काम करते हो कर्तव्य भाव से करो, एक आशा अपने प्लेजर के लिए नहीं। अगर बच्चे को पढ़ाते हो या उसके लिए खाना बनाते हो या बड़ों की सेवा करते हो या जो भी ड्यूटी करते हो, कर्तव्य भाव से करो। इसलिए नहीं कि उससे तुम्हें सुख मिल रहा है, मिल भी सकता है, उसको कहते हैं अनासक्ति। हो सकता है तुमको सुख मिले उसमें, मगर उस सुख के लिए नहीं, वो तुम्हारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य भाव से करने से काफी नहीं, पूरा मैल तो रुकेगा नहीं, पर काफी मैल रुक जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक आदमी बैंक में काम करता है, दूसरे दिन सवेरे जाता, पता लगता है कि बैंक में चोरी हो गई। उसका जो ड्यूटी था उसने अपना किया है, मगर उसको तकलीफ नहीं हुई है। उसके घर में 50 रुपया था, कहीं चला गया, उसका तो मूड ऑफ हो गया, क्योंकि वहां कर्तव्य नहीं था, वहां पर था मोह, आसक्ति। और यहाँ था कर्तव्य, दैट वाज हिज ड्यूटी। मैनेजर या रीजनल मैनेजर या जो भी कहो, या बैंकर या कैशियर, उसे जाने से कष्ट तो नहीं हुआ ना। कर्तव्य भाव और मोह, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से एनालाइज करोगे तब काम सब ठीक ठीक चलेगा, ड्यूटी में कोई होगा नहीं। मैंने तो जो भी गुरुजी के आश्रम में काम किया वो तो सेवा भाव से किया, कर्तव्य भाव से नहीं। और मुंगेर में जो भी काम किया वो कर्तव्य भाव से किया, मेरे को करना है। हाँ, नहीं, ये तो स्वाभाविक है, यह तो स्वाभाविक है कि तुम जिसकी सेवा करते हो कर्तव्य भाव से, उससे कुछ चाहते भी हो, ये सबके लिए स्वाभाविक है, अननेचुरल नहीं है। मगर यह भी अननेचुरल नहीं है कि सब जगह से जो प्रतिदान होगा उस तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा, नहीं। ये प्रकृति का, ये धरती का, ये आकाश का, ये मानव समाज का और जीव समाज का एक प्राकृतिक नियम मैंने देखा है। मुझे ऐसा देखने को मिला है, अनुभव की बात नहीं बोल रहा हूं, देखने को मिला है कि किसी ने किसी के साथ उपकार किया और जिसका उपकार किया वहीं से ही कृतज्ञता मिलती है।
इतना ये जो लॉ, ये जो प्रकृति का जो नियम है, वो सब जगह हमने देखा है। और संभवतः अगर ये नहीं होता तो मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हो सकता। मेंटल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में अगर इसको तुम देखो तो शायद प्रकृति ने इसीलिए इस नियम को कायम किया है। अगर तुम मेरी सेवा करो और ठीक तुम्हें उसी प्रकार का मैं प्रतिदान दूं जो तुम चाहते हो, तुम्हारा माइंड तो डल हो जाएगा और तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। मेंटल ग्रोथ तभी होता है जब आदमी स्ट्रेस और स्ट्रेन से होकर के गुजरता है। तुम जातियों को देख लो, जिन जातियों में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं है और जिन जातियों में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, कितने ऊंचे पहुंचे हैं सभ्यता में, संस्कृति में, टेक्नोलॉजी में, कॉन्क्वेस्ट में, इकोनॉमिक्स में, रिलीजन में, एजुकेशन में नहीं पहुंचे हैं क्या? स्ट्रेस। तो इसलिए ये जो नेचुरल चीजें हैं उनको विचार करके, अपने को समझा करके उनको एक्सेप्ट करो। इसके प्रति मैं कर्तव्य कर रहा हूं, मगर देखो ना, वो तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, एक्नॉलेज ही नहीं करता। अरे यही तो नेचुरल है। अगर ये एक्नॉलेज करने लगेंगे तब तो मेरी पर्सनालिटी बिगड़ जाएगी। इसको और अच्छी तरह से सोचो। मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत जगह देखा, बहुत जगह लोगों को देखा, मैंने प्रश्न किया, नहीं उसने तो उसका भला किया था और उसने उसको फंसा दिया। तब मैंने सोचा कि नहीं, समाज, मानव जाति के मानसिक विकास के लिए ये संभवतः प्रकृति ने बना करके रखा है। और फिर मैंने जातियों का अध्ययन किया, सभ्यताओं का अध्ययन किया, समाजों का अध्ययन किया। मुझे वह समाज जहां डिसअप्रूवल नहीं होता, जहां सब चीज बिल्कुल ठंडे ढंग से चलता, जैसे संतालों में बोलते हैं, वहां मेंटल ग्रोथ ही नहीं है। उनका किसी न किसी ऐसा रिएक्शंस, जिस व्यक्ति के मानसिक प्रतिक्रियाएं जितनी तीव्र होंगी, उतना ही उसको स्ट्रेस होगा, और जितना जितना उसको स्ट्रेस होगा उसी मुताबिक उसका मस्तिष्क अपने को रिस्ट्रक्चर करेगा, उसका मस्तिष्क अपने को रिस्ट्रक्चर करेगा। और जितना रिस्ट्रक्चर करने में डिफिकल्टी होगी, वो फिर ब्लड प्रेशर इस रूप में आएगा। और जो स्ट्रेस को मान लिया, पकड़ लिया, रिलैक्स कर गया, उसका मानसिक विकास होगा। इसी पॉइंट को लेकर के मैं यूरोप और अमेरिका में बोलता था। सारी जितने भी फिरंगी देश हैं सब जगह बोलता था कि मैं तुमको स्ट्रेस के लिए, हाँ, स्ट्रेस को बीच बीच में प्राणायाम के द्वारा या जप के द्वारा नियम पूर्वक पद्मासन सिद्धासन लगा करके 10 मिनट 5 मिनट उसको रिलैक्स करना चाहिए। जैसे तुम थक जाते हो तो 6 घंटा सोते हो ना, हाँ? हमेशा तो नहीं सोते हो, 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा सोते हो। उसी तरह से मेंटल स्ट्रेस को बीच बीच में करने के लिए नियम बना लेना चाहिए अपने मुताबिक। प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और ये शब्द क्या बोलते हैं, सुरत शब्द, श्वास पर ध्यान। यहां पर अपना मन लगा लिया, सो हम करो, हम सो करो, ओम नमः शिवाय करो, श्री राम करो, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, अपना अपना सुनो। मगर ये स्ट्रेस को करता है। और स्ट्रेस को अगर तुम मैनेज कर सको, कोई भी व्यक्ति, तो फिर उसका मानसिक विकास बहुत ऊंची जा सकता है। और नहीं स्ट्रेस करोगे तो कहीं न कहीं पर वो चोट मार देगा अंदर में। आंसू बन के जो निकल जाता है वो क्या है? वो काफी नहीं है, ठीक है, हार्ट को थोड़ा रिलैक्स करता है, बट दैट्स नॉट इनफ। क्योंकि वो कहीं भी चोट मार जाएगा। स्ट्रेस किस पॉइंट पर मारेगा? हो सकता है कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड पर चोट मार दे, लीवर पर चोट मार दे, हार्ट पर चोट मार दे, ब्रेन पर चोट मार दे, समझे ना? या रक्त संस्थानों में
क्या कहते हैं, रक्त संस्थानों में चोट मार दे, कहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं वो जरूर करने ही चाहिए, मगर स्ट्रेस से बचने का उपाय आई डोंट थिंक इज गुड थिंग। हाँ हाँ, जब है नहीं, सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट जरूरी है, चाहे वो तुम घूमो या आसन करो, हल्के एक्सरसाइज करो, या जैसे कि खेती बाड़ी का काम करो, उतना जरूरी है। स्ट्रेस नहीं होना, इसका उपाय मत खोजो। स्ट्रेस कई तरह से होता है। अर्थक्वेक से स्ट्रेस की उत्पत्ति होती है, रोगों से उसकी होती है, एपिडेमिक से है, अखबार पढ़ते हो उससे स्ट्रेस होता है, फिल्म देखते हो उससे स्ट्रेस होता है, लड़ाइयाँ हो रही उससे स्ट्रेस होता है, महंगाई बढ़ रही है उससे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस तो चारों तरफ है हमारे, जैसे ठंडक चारों तरफ है या गर्मी चारों तरफ। यू लिव विद इन द यूनिवर्स ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर डू नॉट, उससे बचने का उपाय नहीं खोजना, यानी उसको हटाने का उपाय नहीं खोजना, उसके साथ मैनेज करने का उपाय खोजना। इसीलिए हम लोगों के वेदों में शांति, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, पढ़े हो ना? ये वैदिक शांति, उसका मतलब है, शांति का मतलब होता है जहां तुम स्ट्रेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेस के साथ तुम बैलेंस कर लेते हो, वही शांति है। सब जगह शांति, चारों तरफ शांति है, आसमान में शांति है, अंतरिक्ष में अशांति है, पृथ्वी में अशांति है, हवा में अशांति है, पानी में अशांति है कि नहीं है? हाँ, वैदिक शांति, वो बोलता है सब जगह शांति है, और उसको भी वो 3 जगह बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, जिसको तुम स्ट्रेस कहते हो, अब उसको ताप कहोगे ना, क्लेश कहते हैं जैसे ताप। हाँ, आदि दैविक ताप होते हैं, आदि भौतिक होते हैं, आध्यात्मिक साइकोलॉजिकल होते हैं। इन तापों से बचोगे कैसे? और जो इन तापों से बचने का उपाय खोज लेगा वो तो बहुत ही सौभाग्यवान है। अब उसमें भी सन्यासी के अपने ताप अलग होते हैं, जिससे बात कर रहे थे, तुम्हारे ताप अलग होते हैं, इनके ताप अलग होते हैं, बस बेसिकली सब चीज एक है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना का जन्म होता है। कामात् क्रोधः, क्रोधात् सम्मोहः, सम्मोह से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से सर्वनाश। हिंदुस्तान गरीब है इसीलिए जिंदा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीब रहना चाहिए। यह देश अत्यंत संपन्न रहा है इतिहास के एक युग में। जातियां अपने अपने देश को छोड़ करके यहाँ भाग करके, माइग्रेट होकर के आती थी। मध्य एशिया से आती थी, उत्तर तरफ से आती थी, दक्षिण पूर्व से आती थी, अफ्रीका से आती थी। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग, इसलिए हिंदुस्तान में हम अलग अलग मूल के लोग हैं, और यहाँ उनको खाना पीना, छोटा मोटा घर और मिल जाता था, क्योंकि यहाँ की जलवायु रिगरस नहीं है। यहाँ पानी करीब करीब सब जगह थोड़ा मिल ही जाता है, मिल ही जाता था, मिल जाता है। इतनी ठंडक, इतनी गर्मी नहीं है। जैसा कि तुम इराक में जाओ,
ईरान में जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, रूस में जाओ, जर्मनी में जाओ, बाप रे, बहुत रिगरस क्लाइमेट है। और वहाँ के लोगों का को क्या कहते हैं, फल चाहिए, मक्खन चाहिए, चीज चाहिए, गर्म टोपी चाहिए, मोटा जूता चाहिए, गर्म कोट चाहिए, कमर का हीटिंग चाहिए, और मटन चाहिए, पोर्क चाहिए, और बीफ चाहिए, और बहुत सी चीजें चाहिए। जब कुछ कमी हो गई तो परेशान हो जाते हैं, रिवॉल्यूशन हो जाता है देश में। रूस क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया, केवल इसी वजह से। अंडा नहीं मिल रहा है, सॉसेजिंग नहीं मिल रही है, चीज बाजार से गायब हो गया है। समझ में आ रहा है ना, रिवॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ अंडा नहीं मिले तो अपने क्या फर्क पड़ता है दूध भी नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है जी, पड़ता है। ये इसी वजह से हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति ठीक है। अब जो धीरे धीरे लोग अमेरिका स्वाद चख चुके हैं, जब देखते हैं कि अरे आज तो मिल्क टीन ही नहीं, मिल्क बॉटल नहीं आई है, आज तो बसों की स्ट्राइक हो गई है, तब जाकर के रेवोल्यूशन की सोचते हैं। ये बात है। अब संत महात्माओं ने क्यों नहीं सोचा समझ गए ना, आदमी को ये सब चीज देनी है क्या जो रूस में लोग चाहते हैं, कि भारतवर्ष को संस्कृति देनी है। भारत के साधु महात्माओं को फुर्सत ही नहीं थी, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोना। किस आधार पर? तुमने कहा राम, हम लोगों ने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कृष्ण, हम लोगों ने कहा ठीक है। इन्होंने कहा देवी, हम सब ने कहा ठीक है। एक ने दूसरे को मानना शुरू करा दिया, वैष्णवों से शैवों को मिला दिया, शाक्तों से वैष्णवों को मिला दिया, सब मिला दिया ना, और सब मिल गए। हमको क्या कहते हैं, वैष्णव के कृष्ण और राम पसंद है, और समझे अघोरी शंकर जी भी पसंद है, और भयंकर काली जी भी पसंद है, गणेश जी भी पसंद है, सभी पसंद है। और जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया वो वैदिक धर्म मतावलंबी माने गए, और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया, वो अवैदिक हो गए। यही फर्क है। इसी में ये लोग जिता रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कल्चरल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नहीं तो तुम देखो, दक्षिण भारत के लोग अलग मूल के हैं, केरल के लोग अलग मूल के हैं, बंगाल के लोग अलग मूल के हैं, कुमाऊं गढ़वाल के लोग अलग मूल के हैं, पंजाब के लोग अलग मूल के हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, खाने अलग खाते हैं, कहीं पर उन्होंने उसको, और उसी आधार पर इनकी राष्ट्रीयता टिकी रही। एक समय था भारत भी उपनिवेशवादी था, इसकी कॉलोनीज थी, दक्षिण पूर्व एशिया तक इसकी कॉलोनीज थी, उधर ईरान अफगानिस्तान के ऊपर इसकी कॉलोनीज थी, मगर उसका फल इसको अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जो भी राष्ट्र दूसरे देशों में कॉलोनीज स्थापित करते हैं उनका नाश होता है। जो शब्द महाभारत आता है उसका मतलब ग्रेट बैटल नहीं होता है। महाभारत इज ए बुक व्हिच टॉक्स अबाउट द ग्रेटर इंडिया। ज्यादातर लड़ाई के लिए यूज करते हैं। हम जब महाभारत हो गया दोनों महाभारत का मतलब होता है ग्रेटर इंडिया। उसमें बड़ा विस्तार कर दिया था इन लोगों ने, उसी वजह से वो लड़ाई भी है सब। स्वामी जी, हस्बैंड वाइफ को दोनों को स्पिरिचुअल लाइन में साथ साथ चलना चाहिए। कोई जरूरी तो नहीं है, चले तो अच्छा है। नहीं, मतलब
ज्यादा फर्क से क्या होता है? नहीं, मैं खैर मुझको तो इसका उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर जहां तक मेरी समझ में आता है कि हर एक को किसी भी मार्ग में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम अध्ययन करना चाहते हो और तुम्हारे पति साधना करना चाहते हो, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी एक हॉबी होती है, एक शौक होता है। तो अध्यात्म मार्ग भी एक प्रकार का शौक ही माना जाए, उसमें लेके चलना चाहिए। पर जब देखो कि बहुत ज्यादा ऐतराज हो रहा है या फ्रिक्शंस हो रहे हैं, तब फिर सोचना चाहिए, क्योंकि आपस का जो विग्रह है वो ठीक नहीं होता है। आपसी मन मुटाव जिसको बोलते हैं वो ठीक नहीं होता है। तो मनुष्य की आध्यात्मिकता उसकी शांति को भंग कर देता है। फिर साधना के तो एक अनेकों रास्ते, अनेकों आयाम है। संगीत भी साधना है, वास्तुकला शिल्पकला भी साधना है, चित्रकला भी साधना है। कहीं पर भी मन लग जाए, प्रीऑक्युपाई हो जाए, पूरा उसमें डूब जाए, साधना है। चित्रकला में तुम्हारा मन डूबा रहे, वो भी साधना है। संगीत में मन डूबा रहे, वो भी साधना है। मन का किसी जगह पर किसी अच्छी चीज में डूबना जरूरी है, लय होना जरूरी है। तो ऐसा देखा जाता है। सुनते हैं कि एक बार एक लोहार था, अपने काम कर रहा था धौकनी पर, तो अकबर की सवारी गई, उसने देखा ही नहीं, तो उसको बुलाया गया, तुम उठे क्यों नहीं बादशाह के? मेरे को पता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? उसको कहते हैं तल्लीनता या समाधि। हाँ? और वो एक बार एक लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, तो वो ऐसी जा रही थी, तो रास्ते में मियाँ जी अपना नमाज पढ़ रहे थे, तो उनके नमाज का जो होता चटाई होता उसी के ऊपर से होकर कोई चली गई, बहुत बिगड़ गए। उसको बोले रुको, वो सीधा जाती। उन्होंने नमाज छोड़ दिया, आगे जाकर उसको रोका, बोला कि तुमको शर्म नहीं आती है? हम नमाज पढ़ रहे थे। उसने जवाब दिया, मेरे को तो पता नहीं चला, मैं तो अपने यार के सोच में विचार में इतनी डूबी थी कि मेरे को दिखाई नहीं दी, सॉरी। मगर आप अपने यार की याद में कैसे डूबे थे, क्या आपको मेरा पता चला? समझे ना? हाँ, जहां मन डूब जाए, पूजा में मन डूबे, घर के लोग माने स्वीकार करें, करो। अगर संगीत अस्वीकार करे, संगीत को उठा लो। उसकी फैसिलिटी ना हो, चित्रकला को उठा लो। उसकी कैपेसिटी ना हो तो वास्तुकला शिल्पकला को उठा लो। और न हो, अनेकों पक्ष है जहां मन लीन हो सकता है। और कहते यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां मन जाए तत्र तत्र समाधया, वहां वहां लीन हो जाता है। न दिन की याद, न रात की याद। देखो रंजन, कितनी बार बोलता हूँ, हिंदू रिलीजन नहीं है, ये वैदिक धर्म है। हिंदू जाति है, हिंदू जाति है, हिंदू जाति का नाम है, रेस का नाम है, जहां से उनका उद्भव हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं हम लोग, जाति है, धर्म है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के अंदर में फिर संप्रदाय आते हैं, शैव, ये। दूसरा धर्म है इस्लाम, तीसरा धर्म है ईसाई, तुम्हारा नाम क्या, जैन, बौद्ध। ये मजहब धर्म हुए, ईश्वर के प्रति इनके विश्वास। मगर है सब हिंदू। मुसलमान भी हिंदू है जाति से, मजहब उसका। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये पॉलिटिशियन लोग हम लोगों को देने नहीं देते हैं। हम सब हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू, मगर ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा सामाजिक, ये मेरी सामाजिक आइडेंटिटी है, ये मेरी सामाजिक पहचान है, ये मेरा सामाजिक डेफिनेशन है।
और उसमें तुमने ऑप्ट किया है इस्लाम को और मैंने ऑप्ट किया है क्रिश्चियनिटी को। मैं ईसा मसीह की पूजा करता हूँ, तुम मोहम्मद साहब की पूजा करते हो, ये शिव राम कृष्ण की पूजा करते हैं, मगर खून एक होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं, हिंदू रिलीजन नहीं है, इस बात को याद रख लो। इस देश में 4 सभ्यताएं रही हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, गंगा घाटी की सभ्यता, ब्रह्मपुत्र घाटी की सभ्यता, कावेरी डेल्टा की सभ्यता, 5 नर्मदा वैली, 5 जगह से सभ्यताओं का उद्गम हुआ, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत श्रेष्ठ सभ्यता रही है और इसने बहुत दूर दूर तक जाकर के इंटीग्रेशन किया, नष्ट किसी को नहीं किया। जहां जहां जाते थे वो एक्सेप्ट करते थे, इंटीग्रेट करते थे, पचाते थे और पच भी जाते थे। देखिए, फंडामेंटलिस्ट कॉन्सेप्ट को तो सब जगह स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही धर्म के रक्षक है। बाकी लोग तो लचर पचर करके निकल जाते हैं। अब ईसाई धर्म में फंडामेंटलिज्म नहीं रहा, करीब करीब खत्म हो रहा है। हम लोग जाते हैं तो वो क्या भक्ति वेदांत गए तो लाखों को छुट्टियां दे दी, और तो विवेकानंद जी गए तो लाखों को नाम दे दिया, और तो तुम्हारे महर्षि महेश योगी गए तो लाखों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करा दिया, रजनीश गए तो करोड़ों को करा दिया, हम गए तो सब, हम तो सिर मुड़ाते थे, नाम बदलते थे, गेरू कपड़ा देते थे। 10 साल 16 साल क्या जो, हाँ, लड़का वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर को नहीं देते थे। तो ये चीज है। क्यों? ऑर्थोडॉक्स लोग वहां है ही नहीं, कट्टर वर्ग वहां है नहीं जो हमारा विरोध करे। एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी महात्मा हैं सबका एक एक ठेला वहां चला गया है। every institution in India is represented there somewhere, छोटा मोटा बड़ा। कबीर पंथ के लोग हैं जी वहां, वो क्या वो नीम करेली बाबा है, नीम करेली बाबा के चेले लोग हैं वहां, हनुमान जी के भक्त हैं, रामदास जी के भक्त हैं, ये नानक पंथी, निरंकारी, सब क्योंकि ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उनके अंदर तुमको घुसने नहीं देते हैं। दे डोंट अलाउ यू टू डाइल्यूट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स। अपनी सुरक्षा के लिए तो आदमी को होना चाहिए थोड़ा बहुत फंडामेंटल। हाँ तो है, इसलिए तुम वहां जाने से तुम उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, इसके लिए उनकी सोसाइटी को भी तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते हो। नहीं तो उससे वो इंडिया में तो हानि हो सकती है। किसको? नहीं, हिंदुओं को जब तक जाति समाज सहिष्णु रहेगा उसको कोई मिटा नहीं सकता। सीधे आदमी को लोग तंग जरूर करते हैं, मैं मिटाते नहीं है। गुंडे को लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, तंग करने से काम नहीं चलेगा उसको। हाँ, सहिष्णु बनना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, भाई तुम सहनशील बनोगे, लोग तुमको तंग जरूर करेंगे, बट they won't destroy you, they won't eliminate you, but तुम गुंडे रहोगे, the only idea that will come in my mind to eliminate you। स्वाभाविक है, हमारे ऋषि मुनि ने सोच करके कहा है जाति को सहिष्णु होना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति का उदय हो रहा है जिसको आप यूनाइटेड यूरोप एंड अमेरिका कह सकते हो। ये लोग शस्त्र में, शास्त्र में, टेक्नोलॉजी में और सोशल सिस्टम में बहुत ही एग्रेसिव जाती है, बहुत एग्रेसिव जाती है।
और कहीं से भी सीखती है। यहाँ से फूल झाड़ू लेके जाती है, कटोरे लेकर के, जो चाय के कटोरे मिलते हैं ट्रेन में, बोलते हैं हम देखेंगे इसको, हम किस तरह से इसका कर सकते हैं। कोई चीज को डिनाई। गीता मतलब गीता पर सबसे पहले, महाभारत पर सबसे पहले, हिंदू वैदिक धर्म पर सबसे पहले, तंत्र पर सबसे पहले, साधु महात्माओं पर सबसे पहले उन्हीं लोगों ने रिसर्च की है। अभी भी किए जा रहे हैं। हाँ, अभी तुमको जितने महात्माओं की पुस्तकें वहां मिलेंगी उतने इंडिया में नहीं मिलेंगी। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि वो जाति ऐसी है कि वो कहती है कि कोई चीज को तुम नो मत बोलो, इस चीज में क्या गुण हो, और उस जाति के सामने, उस जाति का सामना तुम नहीं कर सकोगे। वेरी थॉटफुल, वेरी ओपन, वेरी फ्री, वेरी फ्रैंक सोसाइटी। एक अंग्रेज को ही देखो जेल में जाकर के कितना सभ्यता से बात करता है रास्ते में। सामाजिक पृष्ठभूमि बदलनी होगी। लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, बूढ़ों को थोड़ा सा अपनी थिंकिंग में परिवर्तन करना होगा, और दूसरे मजहबों की जो गलत प्रथाएं हम लोगों ने गुलामी के समय एक स्वीकार की थी, वो सब हटानी पड़ेगी। ए फ्री सोसाइटी, बिग फ्री। किस तरह का परिवर्तन लाना होगा? अपने बच्चों को स्वतंत्र जीवन बिताने का अवसर दो, कर्तव्य उनके प्रति करो जब तक हो सकता है, मगर जीवन भर उनकी पथ प्रदर्शक बनना है। इस दुनिया में फूल भी है, कांटा भी है, सुंदर तितली भी है, जहरीला सर्प भी है, बहुत ठंडी भी इस दुनिया में है, बहुत गर्मी भी होती है। इस दुनिया में रहने का एक ही उपाय है, जैसा भगवान रखेंगे वैसा रहेगा।